नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। फोर्थ के हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4D, उसका सेकंड पार्ट। चैप्टर 4 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम पढ़ रहे हैं आर.बी. त्रिपाठी बुक से, नूतन पब्लिशर है हमारे। तो हमने कल करे थे 12th क्वेश्चन तक है। 12th का सेकंड क्वेश्चन छूट गया था हमारा। हाँ, तो 12th का सेकंड जो हमको दिया है वो क्या है हमारे पास, cos tan इनवर्स। और देखिए एक साइड क्या दिया, cos दिया, एक साइड क्या दिया, वो हमको sin दिया है। तो हम cos को sin में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको पता है कि यदि हम sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या आता है, cos थीटा। या फिर cos को क्या लिखते हैं अपन, 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, sin थीटा। तो या तो आप sin को कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप किसको कन्वर्ट कर लीजिए, cos को कन्वर्ट कर लीजिए दोनों, जिससे क्या होता है कंपेयर करके हम दोनों का एंगल क्या निकाल सकें, फाइंड कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos लिखा पहले, तो cos को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपन रफ कर देते हैं। दोनों में से आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, साइन 90 कितना, 90 माइनस थीटा या कितना दिया, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। हमको x की वैल्यू पता करना है, तो लिखा ऑन कंपेयरिंग करते हैं हम, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/4। अब माइनस का tan इनवर्स इधर आता है तो क्या आएगा, वो π/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स x है ना। तो tan इनवर्स x दिया है, हम लिखेंगे v नो दैट, ठीक है, तो हम तो सब जानते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे, वी नो दैट। क्या लिखा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। मतलब जब दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम, ये दोनों एंगल जब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होता है, तो हमारा आंसर कितना आता है, π/2 आता है। तो यहाँ पे दिया 3/4 और यहाँ पे क्या दिया, x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या होगी, लिखें देयरफॉर पेन कहाँ है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना, उल्टा बना दिया है, देयरफॉर है ना, एक मैं वीडियो ही बनाऊंगा किस चीज़ का कौन सिंबल होता है ना। तो ये कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 3/4, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कल ये छूट गया था, 12th क्वेश्चन तक करवाए थे, फर्स्ट करा के छोड़ दिया था हमने। अब जो आगे से क्वेश्चन है, अब तक हमको x की वैल्यू फाइंड करना था या सिंप्लीफाई करना था ना। अब हमको क्या दिए, कंडीशन दी रहेगी, उससे हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हर एक क्वेश्चन थोड़े से अलग है अपने आप में। तो इनवर्स वाली वैल्यू जब दी होती है तो हम क्या करेंगे, उसको कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। दूसरे फॉर्म मतलब उसको अल्फा बीटा कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट, क्या करा हमने, cos इनवर्स x इक्वल टू हमने ले लिया a, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या ले लिया a, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, cos x, नहीं यार रफ करना पड़ेगा, a इक्वल टू हमने लिया ही है, हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू होगा cos, ठीक है। फिर cos इनवर्स y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, b, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू होगा cos b। फिर cos इनवर्स क्या है, z इक्वल टू क्या हुआ, c, तो यहाँ पे हम z इक्वल टू क्या ले लिया, cos c, ले ली तीनों वैल्यू। अब हमको गिवन क्या है, गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू कितना दिया, पाई दिया है। तो इन तीनों की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, cos इनवर्स x की वैल्यू है a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया। अब इसमें से कोई से भी दो वैल्यू को छोड़कर हम तीसरी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस हमने क्या कर दिया, c कर दिया। अब देखिए पाई माइनस c हैगा हमारे पास, तो हमको क्या चाहिए, cos चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग cos बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, cos ले लिया। तो क्या आ गया, cos a प्लस बी
इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यही फॉर्मूला था जो अपन लिख रहे हैं वो इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, थीटा या कितना दिया और सी दिया। अब ये सब तो कॉस से, ये दो बीच में क्या आ गया साइन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस को कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन में करेंगे, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू क्या करना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में प्रूफ करना। मतलब जहाँ पे कॉस आएगा वहाँ पे एक्स लिखेंगे, अपन ये सब चीज़ बाद में करेंगे। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों होता है, आइडेंटिटी आपको सबको आता ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो जब प्लस का कॉस स्क्वायर इधर आए तो किसका होगा, माइनस का, और जो था स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट लग गया। वैसे ही साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस का कॉस सी आया, इतना ना कॉस सी लिखा। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से पुट करें अपन, यहाँ से पुट। कॉस ए इक्वल टू कितना है, कॉस ए इक्वल टू एक्स, कॉस बी इक्वल टू है वाई, है ना, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का जेड आ गया। अब माइनस का जेड हमको ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि हमें अब क्या करना, देखो क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी क्या रूट नहीं दिया, तो रूट हटाना पड़ेगा। अब इसी जगह यदि हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 ए बी आता है, तो ये पूरी ए की वैल्यू, ये पूरी किसकी होगी, बी की वैल्यू। इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। इसको कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, और ये वाली वैल्यू कहाँ लाएंगे, वाली साइड ले आएंगे ना। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक्स वाई, जब माइनस का वाई इधर आए तो किसका होगा, प्लस का होगा। इधर क्या बचा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दी हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ, और यहाँ पे क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे से आगे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का प्लस क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बची, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का इंटू कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 का इंटू एक्स 1 में गए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए हमको प्रूफ करना है, इक्वल टू सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इन सभी को ट्रांसपोज करके उधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस का 2xyz माइनस का क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये पूरी वैल्यू आपस में क्या हुई, कैंसिल हुई, है ना। ये दोनों क्या थे, सेम थे। तो हमारा आंसर क्या बचा, पहले क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर क्या लिखा, वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर 2xyz इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था ना। तो पहले क्या करना है, हमको जो भी इनवर्स वाली वैल्यू रहेगी जो भी इनवर्स वाली वैल्यू रहेगी उसमें क्या ले लेंगे, ए बी इनवर्स वाली वैल्यू रहेगी उसमें क्या ले लेंगे, उनको अपन ए बी सी के फॉर्म में लेंगे।
वहां से हमको जब वेरिएबल दिए रहे हैं तो वो एक्स वाई जेड दिए बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दिए, इसलिए हमने इन सभी की पहले वैल्यू निकाल ली है ना, फिर फॉर्मूला लगाया। अब एक बार हम है ना 2 वैल्यू में लगा सकते हैं फॉर्मूला, इसलिए 2 में को रखा, एक को हम दूसरी साइड ले गए। अब कॉस चाहिए इसलिए कॉस का ले लिया, चाहो तो आप साइन भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर उसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, क्योंकि यहाँ पे कॉस है फिर एक रूट फिर एक कॉस फिर एक रूट, तो आया उसको सेपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th क्वेश्चन। अब देखो 14 में हमको साइन दे दिया, तो पहली चीज क्या करेंगे हम, लेट आंसर में वो कहीं पे साइन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लेट हमने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या ले ले ए, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ गया साइन, ठीक। फिर इसका साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या ले लिया हमने b, तो y इक्वल टू कितना होगा साइन b आ गया। फिर साइन इनवर्स z इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू आ गया c, तो z इक्वल टू कितना आ गया साइन c, आया इतना। अब हम क्या करें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ले, हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड से हम क्या लाएंगे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेके आएंगे। हमें क्या दिया हुआ है, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब x से क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू कितनी है साइन है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास साइन b रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, फिर z की वैल्यू कितनी है साइन c, पेन क्यों चलता है अपने आप थोड़ा सा, साइन c रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर हटा तो यहाँ से क्या है साइन है कॉस बी प्लस साइन बी, कॉस है साइन बी कॉस है साइन है कॉस है साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस, कितना है समझ में। तो देखिए अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला कि साइन 2a का फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ले देता हूँ मैं, दिख रहा हूँ शायद, साइन 2a क्या होगा 2 साइन ए साइन, ये होता फॉर्मूला। तो देखो इसमें कमी किसकी, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दिया 2 से कर दिया, 2 से डिवाइड सभी के बाहर लिखे, सभी को करा अपन है ना, तो 2 इसके साथ भी आया 2 साइन ए कॉस बी प्लस 2 साइन बी कॉस बी, अरे यार यहाँ कॉस से आएगा है ना, फिर कॉस बी 2 साइन सी कॉस। अब इधर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब जो अगला फॉर्मूला आएगा वो उसका प्रूफ भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है ये वैल्यू हमारे पास देखो साइन इनवर्स ए है, तो साइन इनवर्स ए को अपन ने क्या ले लिया ए ले लिया, तो ए, फिर साइन इनवर्स वाई, वाई मतलब बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू कितना है पाई। तो कभी भी तीनों वैल्यू आ रही है और a प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना है पाई है, तो क्या होता है पहले फॉर्मूला अपन प्रूफ करेंगे ना। क्या दिया हमको साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी इफ यदि क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है पाई है। अब इसका अपन प्रूफ करते हैं, फिर ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आपको प्रूफ बस समझना है ना। आप
क्वेश्चन में जो दिया इसका प्रूफ नहीं पूछा हमको, तो कंडीशन इसलिए दे रखी है ना। तो देखो a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू आएगा पाई माइनस सी। तो हम क्या करें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में लगेगा फॉर्मूला कौन सा, साइन, क्या लग रहा है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। आपको शायद ध्यान होगा क्या आता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। और साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। तो इस वाले पार्ट में तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये वाले पार्ट में कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये सेकंड वाला ऊपर वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले यदि हम अप्लाई करें तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 2। अब देखिए साइन c की वैल्यू कितनी, 2a, तो यहाँ पे आएगा साइन 2a प्लस 2b, दोनों में 2 कॉमन आया तो a प्लस बी बाई 2 कॉस 2a माइनस बी बाई 2 प्लस प्लस करके क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 2 साइन c और कॉस c। अब देखिए a प्लस बी का मतलब होता है पाई माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 से 2 तो ये कैंसिल हुए, 2 से 2 ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हुई। 2 साइन a प्लस बी के हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन सी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। अब c को हम क्या लिख सकते हैं, वापस इस c को भी चेंज करना पड़ेगा, तो इस c को हम चेंज करें तो क्या होगा, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a पाई, c की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस a प्लस, अब 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 साइन सी ब्रैकेट के अंदर कॉस a माइनस बी माइनस का आया कॉस a प्लस। तो देखिए अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला किसका, कॉस ए सी कॉस सी माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। तो आएगा 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये वैल्यू आई हमारे पास। और इसमें आगे किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है ना, तो हमने यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो अपन इस वैल्यू को साइड में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, माइनस का 2। अब देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b से b तो क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा 2a डिवाइड में कितना दिया 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, क्या बचा साइन a बचा। अरे यार इसको रख कर, तो क्या बचा 2a बचा, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या आया, साइन a। फिर यहाँ पे क्या है, c माइनस डी बाई 2 है, तो देखिए a माइनस बी, a माइनस बी माइनस a माइनस माइनस क्या हुआ है, ब्रैकेट ओपन करा, a माइनस बी, फिर किसका साइन आया, माइनस का साइन आया, a माइनस बी बाई 2, तो a से a तो क्या हुआ कैंसिल, तो माइनस से क्या बचा 2b बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है।
तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ आ गया साइन बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, किस वैल्यू की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 साइन सी 2 साइन ए साइन बी। अब 2 टू कितना होगा 4, तो 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो अब ये हमारा फॉर्मूला होगा प्रूफ। अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये सब प्रूफ नहीं करना है ना, तो इन सबको प्रूफ नहीं करना, ये आया कैसे वो बता रहा था मैं, तो इसको अपन पूरे क्लियर कर देते हैं। क्योंकि कहाँ पर, जहाँ पे ये वैल्यू दी है अपन को है ना, तो हम क्या लिखेंगे, तो अपन पूरे को रफ करते हैं। हम लिखेंगे, हमको क्या है गिवन है, क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू हम को लिखना है 4 साइन a साइन b और साइन c। तो ये कैसा है अभी आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो अभी फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, इसकी आगे लिखेंगे 1/2 क्या है हमारे पास 1/2 इंटू 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम कैंसिल हुआ, क्या है हमारे पास 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, साइन बी की y और साइन सी की z। तो तीनों की वैल्यू प्रूफ करते हैं हम, तो तीनों की वैल्यू प्रूफ करा हमने, तो 2 पुट कर दी, प्रूफ नहीं करा, x y z। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये किसके बराबर RHS आ गया, तो LHS इक्वल टू क्या हुआ RA है ना, तो क्या लिखेंगे हेंस ये हमारा क्या हुआ प्रूफ। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तो साइन दिया है, एक साइन n दिया और कितना दिया π/2 दिया। प्रूफ करना 2 रूट m 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस n रूट 1 माइनस एन स्क्वायर। तो आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला ध्यान होगा, क्या करते हैं लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स m इक्वल टू अपन क्या ले लेते हैं a, तो a इक्वल टू m इक्वल टू कितना आ गया साइन ना, साइन आया। फिर ऐसे साइन इनवर्स n इक्वल टू हो गया b, तो n इक्वल टू आ गया साइन आया। अब यदि हम साइन को इसको कॉस की वैल्यू भी कन्वर्ट कर लें, अब क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। क्या करेंगे अपन, गिवन क्या है अपन चलो बाद में लगा देंगे, गिवन है हमको, क्या गिवन है साइन इनवर्स m प्लस साइन इनवर्स n इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स m क्या लिखा अपन ने a प्लस b इक्वल टू कितना हमारे पास π/2। क्या करा, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया साइन ले लिया, तो आ गया साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन π/2। अब a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन π/2 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखो कॉस बी की वैल्यू, तो यहाँ से कॉस बी क्या आएगा हमारे पास, साथ में लिख लेना, कॉस बी इक्वल टू क्या होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस ए क्या आएगा हमारे पास रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक से, तो यहाँ कर सकते हैं 1 माइनस एक्स नहीं है 1 माइनस ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी एम, तो 1 माइनस एम स्क्वायर, और इसके सकते हैं 1 माइनस एन स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए साइन ए क्या कहता लिखा अपन एम रूट 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा एन रूट 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हुआ प्रूफ हुआ। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। अब 16th क्वेश्चन देखिए, अब इसमें
कॉस इनवर्स पी अपॉन ए और कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू हमको क्या दिया, अल्फा दिया है ना। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें कॉस अल्फा आ रहा है ना, बाकी जगह कहीं पे नहीं, वो इक्वल टू साइन अल्फा है ना। तो हम क्या करें, क्या लेते हैं, हर बार जो हमको दिया रहता है उसमें जो इनवर्स वाली वैल्यू उसको ए या बी ले लेते हैं अपन कुछ। तो हम क्या लिख लें, कॉस इनवर्स पी अपॉन ए इक्वल टू हमने लिख दिया कैपिटल ए। तो ए इक्वल टू आ गया कॉस कितना, पी अपॉन क्या आएगा, पी अपॉन क्या है हमारा, इसको पी अपॉन ए इक्वल टू आ गया कॉस ए। ऐसे ही कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू कितना लिया, बी कैपिटल बी। तो क्यू अपॉन बी की वैल्यू आ गई यहाँ पास कॉस, कितना है। तो हम क्या करें, गिवन हमको क्या गिवन हैगा, गिवन वाली कंडीशन है, वहां से कॉस इनवर्स पी अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स क्यू अपॉन बी इक्वल टू अल्फा था। तो यहाँ पे इसके लिख दिया अपन ने कॉस ए, इसके लिख दिया ए, इसके लिखा बी इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा नहीं, सिर्फ क्या है अल्फा। अब हमको चाहिए कॉस अल्फा, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉस बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, कॉस ले लिया। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आएगा कॉस अल्फा। अब कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस अल्फा। अब साइन ए साइन बी को हम कन्वर्ट करें, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ लिख सकते हैं रूट वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस अल्फा। अब हमको क्या करना है, रूट हटाना है, क्योंकि बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ए कॉस बी की। अभी पी वाई क्यू के फॉर्म में पुट करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा एलसीएम लेने के कारण आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रूट वाली वैल्यू को एक साथ लिख लें। तो इन दोनों को इधर ले आए और उसको इधर ट्रांसफर कर लेना, इंटरचेंज कर देते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करें तो पहले चलो वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी, पी अपॉन ए है, कॉस बी की वैल्यू क्यू अपॉन बी है, कॉस अल्फा है। ये थोड़ा सा पेन अपना बार बार ऊपर चले जाता है, इसको अपन रफ कर देते हैं। ये हमने रफ करा इसको, फिर वापस पेन लिया और ये अब माइनस कर दिया, इक्वल टू रूट वन माइनस पी अपॉन ए का स्क्वायर रूट वन माइनस क्यू अपॉन बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करते हैं है ना, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। क्या था हमारे पास, पेन कहाँ चला गया, पी अपॉन पी क्यू अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर दोनों वैल्यू थी तो हम दोनों वैल्यू साथ में लिख देते हैं, वन माइनस पी अपॉन ए दोनों का स्क्वायर था, वन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इस वैल्यू का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। साथ में रूट लिखो, अलग अलग दोनों से मतलब एक ही है ना। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ना, यहाँ माइनस का साइन आया बीच में, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आया। अब इक्वल टू में इंटू करा, वन इंटू वन वन आया, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर हमने किसका इंटू करा, ऐसा करो माइनस का पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन
हम बी स्क्वायर ना, देखो क्यू मेरा इस टाइप का वन था और ए ऐसा रहेगा, तो ध्यान रखना आप क्यू और ए में कंफ्यूज मत होना। अब सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, है ना। एक और चीज, कॉस स्क्वायर अल्फा हमको चाहिए या कहीं पर नहीं चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे अपन, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। बाकी पूरा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का बनाया था माइनस का 1, माइनस का वैल्यू आई तो प्लस की क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का हुआ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे सेम वैल्यू कौन कौन सी है, पहली वाली वैल्यू ये प्लस की, ये किसकी है माइनस, प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, आया क्या, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू अपॉन ए बी कॉस अल्फा। या फिर ये दोनों वैल्यू लिख लिया हमने, ये लिख लिया, बचा क्या, माइनस का साइन इधर आया तो किसका होगा, प्लस का। तो हमको यही वैल्यू क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए आप लोग, यही करना था हमको प्रूफ, तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा। आया समझे। 17th क्वेश्चन देखो, अब 17 में थोड़ी सी हमको डायरेक्ट दिया उन्होंने कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x से कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, पहला चीज साइन का, साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस के फॉर्म में देखें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि टेन के फॉर्म में देखें तो क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, देखिए इधर अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों जगह अपन ने अप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या लिखा, टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स, फिर आएगा ए, एक्स नहीं आया, क्या है 2 टेन इनवर्स ए आएगा, टू टेन इनवर्स ए प्लस 2 टेन इनवर्स बी इक्वल टू होगा 2 टेन इनवर्स एक्स। दोनों में से जैसे कॉमन लिया 2 तो क्या बचा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएंगे, टेन ए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्या हमको यही प्रूफ करना था, देखिए इधर शो देट x इक्वल टू a प्लस बी ना, तो सेम चीज करना था, ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th वाला। अब जो अभी हमने करा था सेम उसके जैसे ये, इसमें थोड़े से क्या हमको नंबर दे दिए है ना। देखो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे x अपॉन 2 दिया है, y अपॉन 2 दिया, तो इस x अपॉन 2 क्या कितना दिया था हमको, p अपॉन क्या दिया था, a दिया था। y अपॉन 2 क्या कितना दिया था, q अपॉन b दिया था। इसके क्या दिया था, अल्फा दिया था। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। हमारा क्या आया था, पहले p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर मतलब x बाई 2 का स्क्वायर आएगा ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, माइनस 2 p क्यू आ गया था हमारा x अपॉन 2 है, q किया कितना, q बाई b किएगा y बाई 2 है, कॉस, अब अल्फा किया कितना दिया, कॉस थीटा आएगा, प्लस y बाय
2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा। उसी फॉर्म में हमने पूरे कन्वर्ट कर चेक करते हैं ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो 9 है तो क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं लिखा, एक बिट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 है y/3, तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 3। अब देखो इसको इससे ये वाली वैल्यू आती है या नहीं आती है ना। x² माइनस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, xy/3 cos अल्फा प्लस y²/3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 9 4 जगह था 36, तो एलसीएम कितना है 36, एलसीएम आ गया हमारे पास। यहाँ है 9x², अब 3 से 36 कितने टाइम कैंसिल होगा 12 टाइम, xy cos अल्फा प्लस 4y² इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा तो 36 ऊपर चले आएगा। तो पूरा क्वेश्चन सेम है कौन सा वाले क्वेश्चन जैसा 16th वाले जैसा है ना, जहां पे इस वैल्यू की जगह ना, अब इस वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो इसकी जगह उन्होंने क्या दिया हुआ उसमें x/2 और इसके दिया y/3 और यहाँ पे क्या दिया थीटा दिया। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम यही तरीका है, आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है ना। p/a क्या लिखेंगे आप x/2, q/b क्या लिखेंगे y/3। पूरा क्वेश्चन बाकी क्या है सेम है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। 19th क्वेश्चन। अब देखिए अब तक हमको क्या करना था प्रूफ करना था, इसमें हमको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमको दी हुई है तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू पता करना है। पहले हम इस पूरे को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे कितना 1/9। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अपन पेन लेते हैं पहले। अब 2 cos इनवर्स का मतलब क्या 2 बार है, तो हम लिए यहाँ पे क्या साइन ब्रैकेट लगाए 2 cos इनवर्स था ना, 2 क्या 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब क्या आएगा 2 को हम कितनी बार ले सकते हैं 2 बार, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स। अब क्यों लिखा है सामने, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू है कितनी π/2, तो हमने क्या लिखा साइन cos इनवर्स x प्लस π/2। अब cos इनवर्स x प्लस π/2 तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया cos इनवर्स x, तो यहाँ से बचा x की वैल्यू कितनी 1/9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/9। जो दिया था वही हमारा क्या आया आंसर आया समझ में। एक बार फिर से देखिए 2 cos था तो इसे कितनी बार लिखा हमने 2 बार लिखा, इसकी वैल्यू होती π/2 के फॉर्म में लिखा, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा लिखा अपन ने, cos से cos कैंसिल हुआ, बचा क्या x की वैल्यू क्या गई 1/9 आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स p, cos इनवर्स 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस q। तो हमें q की वैल्यू पता करना, तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अब ये तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट दिया हुआ है, इसको देखिए 1 माइनस cos p, तो हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 माइनस p। इस p को हम क्या लिख सकते हैं, इस p को हम cos कन्वर्ट करते हैं, तो cos ट्रायंगल बनाया हमने, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस कितना हुआ 1 हुआ, बेस कितना हुआ 1 माइनस p। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ आप लोग देखिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और वो किसके अंदर रूट के अंदर, वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर p अलग अलग चीज है ना। तो h की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस p, ब्रैकेट ओपन करा तो √1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का p, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा √p। तो इसका मतलब होगा साइन √p/1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो हमको गिवन क्या है ना, अब हम लिखते हैं गिवन cos इनवर्स p
प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4। अब कॉस पी की हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन पी, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन पी लिख देंगे। तो कॉस इनवर्स पी रूट पी है ना, रूट पी प्लस साइन इनवर्स रूट पी प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4। अब अभी फॉर्मूला लिखा था हमने पहले क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो इन दोनों की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू इसकी अपन क्या ले सकते हैं, π/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4। अब प्लस की ले जा रहा है तो माइनस की, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4 में से माइनस करेंगे π/2। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा एलसीएम। तो तथा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू 3π/4 था है, तो 3π/4 में हमने एलसीएम लिया, इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 3π/4 माइनस π/2, तो एलसीएम आया कितना, 4 3π माइनस ये कहाँ गया 2π, तो कितना बचा π/4। ये कितना लिख दिया हमने, π/4 कॉस इधर आया तो रूट 1 माइनस क्यू इक्वल टू कॉस π/4। कॉस π/4 मतलब कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/q इक्वल टू 1/√2। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1/2, रूट हट गया, माइनस की वैल्यू आई तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू आया क्यू, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म, है ना। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 से कंटिन्यूटीज, है ना। कैलकुलस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे कैलकुलस का बोल रहे हैं पहले, तो पहले हम कैलकुलस पढ़ेंगे। जो बच्चे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो पूरा सब कुछ एनसीईआरटी जैसा है, तो इसके वीडियो पहले से बने हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और कुछ डाउट होता है मेरे से कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम आईडी से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।